भारत के कप्तान रोहित शर्मा की रिकॉर्ड साज इनिंग्स की, तो उसकी बदौलत जी आज अफगानिस्तान को बासानी 8 विकेट से उन्होंने शिकस्त दी। वंस रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये तो हसन अली ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाए। वर्ल्ड कप में 14 को किसको सपोर्ट करी, पाकिस्तान को या इंडिया को? मैं इंडिया को। इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा क्योंकि मैं इंडियन टीम को सपोर्ट करती हूँ। The way he is batting, I mean it's the margin of error, बल्कि margin of error छोड़ें, margin के कहाँ बॉल करना है वो बॉलर के लिए बड़ा काम बचना है। कैसे है? बचना कैसे है? देखिए रोहित शर्मा जो है ना, वो मैं टर्म यूज की थी कि ब्रूटली ब्रिलियंट है वो। स्पोर्ट जो है वो इस दफा फेवरेट टीम जिसे कह सकते हैं वो भारत चल रही है, तो उसने जितना कूटा है तो मुझे लग रहा है तो ये वर्ल्ड कप भी उठा के लेके जाएगी कूट के। और आज का मैच जो है ये भी जो है दो भाइयों के बीच का मैच है दोस्तों, कोई भी जीतेगा नो वरी, सपोर्ट दोनों के साथ होगा। जो अफगानिस्तान के एटीट्यूड, इंटेंट, एग्रेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है वो इंडिया के खिलाफ बिल्कुल गायब नजर आता है, वो इंटेंट नजर नहीं आती। क्या रीजन है? भारत से पहले ही लगता है जैसे कि हार के आते हैं, ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं। ये आई थिंक अप्रोच की भी कमी है, उसके बाद फिर वो प्रोसेस भी ठीक नहीं था और टैलेंट की भी डेफिनेटली कमी है। इसकी रीजन ये है कि वो करीब ही नहीं लगने देते आपको, उस जगह लेके ही नहीं जाते, बात ही नहीं करते। वो एक मैच था आई थिंक 2019 था या 17 था गालिबा, मुझे नहीं याद, तो इंडिया का मैच बहुत करीब आया था। जी टक्कर, वो भी इसी तरह लड़ रहे थे। 2019 का वर्ल्ड कप, उसके बाद से आप जितने मैचेस देख लें, एशिया कप्स देख लें, वर्ल्ड कप्स देख लें, वो करीब ही नहीं आने देते कि जहाँ पे लड़ाई करने का मौका हो या वो कुछ मतलब आप समझे जो उनको उठने का मौका दें, बिल्कुल भी नहीं आने देते हमेशा। आई थिंक इंडिया 1.5 विकेट के नुकसान पे ये 272 मेरे ख्याल में 32 ओवर में कर लेगी, लेकिन होप ऐसे ही हो जिस तरह मैं कह रहा हूँ। और आज का मैच जो है ये भी जो है दो भाइयों के बीच का मैच है दोस्तों, कोई भी जीतेगा नो वरी, सपोर्ट दोनों के साथ होगा। अफगानिस्तान के बैटिंग पे अफगानिस्तान के बैट्समैन को सपोर्ट करूंगा और हिंदुस्तान के बैटिंग पे हिंदुस्तान के बैट्समैन को सपोर्ट करूंगा। इंडिया ने आज दिखाया कि छोटी टीम और बड़ी टीम का मार्जिन क्या होता है, और उन्होंने बिल्कुल करीब भी नहीं आनी थी अफगानिस्तान को, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, तो क्रेडिट गोज़ टू इंडिया। अब क्या मुकाबला भाई हिंदुस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का भाई, जब हिंदुस्तान के टीम में इतने अच्छे बैट्समैन हैं, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि हिंदुस्तान की टीम में बड़े कमाल के बैट्समैन हैं, और अगर हिंदुस्तान टॉस जीत जाता है तो फिर भाई 400 प्लस तो होगा ही, 400 से कम नहीं होगा। इसे कहते हैं कंट्रोल काइंड ऑफ विन। ओके, इट वाज एन इनएक्सपीरियंस साइड बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है। रोहित शर्मा तो लुक्ड सो ब्यूटीफुल, सो इजी, इट अपीयर्स ही हैज गॉट लॉट मोर टाइम देन द अदर बैटर्स। देखिए रोहित शर्मा जो है ना, वो मैं टर्म यूज की थी कि ब्रूटली ब्रिलियंट है वो, और वो दिखते नहीं है कि वो मतलब है छक्का जो है उनको कि जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि देखे ना बाकी जितने छक्के लगाने वाले थे वो एक तरह से वो लगते थे जैसे कि आए हुए हैं, कोई जैसे कोड़े मारने वाला नहीं होता उस तरह के। उनकी जो जिसामत, उनकी जो जिस तरह की बैटिंग और जो भद्देपन होता है ना छक्का लगाने में, वो इनमें बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं है। ये नॉर्मल शॉट चौके की तरह खेलते खेलते एकदम इनको ख्याल आता है अच्छा इसको चलो उठा देते हैं, तो इनकी टाइमिंग इतनी सुपर्ब है कि वो छक्का हो जाता है। लेजी एलिगेंस जो कहा जाता है रमीज भाई, इनसे एसोसिएट किया जाता है कि देखिए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान तो फिर दिल है हमारा, लेकिन स्पोर्ट जो है वो इस दफा फेवरेट टीम जिसे कह सकते हैं वो भारत चल रही है, क्योंकि इस दफा जिस तरह भारत ने सब टीमों को एक दफा कूटा ना, उसने बता दिया कि हम कूट भी सकते हैं, तो उसने जितना कूटा है तो मुझे लग रहा है तो ये वर्ल्ड कप भी उठा के लेके जाएगी कूट के। मुझे लगता है कि जो अब टीमें आगे खेलना है, अब पाकिस्तान ने अगला मैच खेलना है अंडर प्रेशर, डेफिनेटली जो बॉलिंग जो भी खेलेगी कि भाई बॉल करना कहाँ पे है। अगर आप ऑफ साइड तो ऑफ स्टंप करते हैं तो वहाँ चौका मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो सामने उसको लिफ्ट कर देते हैं, और स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ को वो इतने आराम से स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ छिक्का मार देते हैं। तो द वे ही इज बैटिंग, आई मीन इट्स द मार्जिन ऑफ एरर, बल्कि मार्जिन ऑफ एरर छोड़ें, मार्जिन के कहाँ बॉल करना है वो बॉलर के लिए बड़ा काम बचना कैसे है? बचना कैसे है? वैसे इंडिया जब जीतता है ना तो मुझे तो वैसे बहुत खुशी होती है ना, क्योंकि मैं तो इंडियन टीम को सपोर्ट करती हूँ फुली। बात पता है क्या है, मुझे इंडियन टीम अच्छी लगती है और इंडियन क्रिकेट भी मुझे अच्छी लगती है। पाकिस्तानी का क्या है यार, हार जाते हैं यार, इसीलिए मैं इंडियन देखती हूँ। इंडियन टीम की ना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो पाकिस्तान इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड कप में 14 को किसको सपोर्ट करी, पाकिस्तान को या इंडिया को? मैं इंडिया को। इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा क्योंकि मैं इंडियन टीम को सपोर्ट करती हूँ। वंस रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये तो हसन अली ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है
कि जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाता है। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। उसका एग्जाम्पल उसके क्या कहते हैं, स्टैट स्पीक्स देमसेल्फ। Yes. उसकी वजह पता है क्या है? ट्रिपल 200 किए उसने। Yeah. 264 in 50 overs game. It's amazing performance. वो करता क्या है कि वो जब सेट होता है ना, वो फिर अपनी विकेट को ना जाने नहीं देता। देखें, रोहित शर्मा एक वर्ल्ड क्लास कैप्टन है, अपनी टीम को लेके चलता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा होगा कि हमेशा नंबर 1 रही है इंडिया हर परफॉर्मेंस में, और ऊपर से ओडीआई में भी नंबर 1 जा रही है। देखिए, आप इंडिया की एक आपने चीज नोट की होगी कि वो कंडीशंस के साथ अपनी प्लेइंग 11 खिला रहे। ठीक, चेन्नई में मैच था, अश्विन खेले। दिल्ली में मैच था, उनको पता था कि स्पिनर्स को इतनी नहीं मिलेगी, उन्होंने शार्दुल ठाकुर को खिलाया, अश्विन को बाहर बिठाया, इवन दो अश्विन ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की। ठीक है, इट मींस कि वो कंडीशंस के साथ अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो टीम इस तरह कंडीशंस के साथ कंडीशंस को यूज करती है, उसके बेटर चांसेस होते हैं मैचेस जीतने के। उन्होंने डिफरेंस बताया है कि अगर हम छोटी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो फिर बड़े मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि एंड पे रन रेट का इशू आ सकता है, तो ये एंड पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने 15 ओवर पहले ये चेज किया है, तो ये इस चीज का इंडिया को बहुत फायदा होगा।